अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जी ये आज का मेरा व्लॉग कितने दिनों से मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था लेकिन पोस्ट ही नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। ये मेरी छोटी बेटी की बर्थडे थी, माशाल्लाह वो 11 साल की हो गई। तो इस दफ़ा उसने ख़ुद से अपनी बर्थडे प्लान की थी कि मैंने सिर्फ अपनी स्कूल की दोस्तों को बुलाना है। तो उसकी सिर्फ 4 या 5 दोस्तें थीं जो उसकी क्लासमेट हैं उसको उसने बुलाया था, क्योंकि उसके बाद उसको था कि मुझे घर पे वो टिपिकल बर्थडे पार्टी नहीं करनी, कैजुअल रहना है और गेम्स के लिए जाना है। तो यहाँ मेरी बड़ी बेटी भी आई हुई थी यूनिवर्सिटी से, तो उसने कहा कि मम्मा उसके यहाँ टेबल सेट कर लेते हैं और उसके स्नैक्स वगैरह जो है वो उसको उसकी दोस्तों के आने से पहले हमने टेबल पर सेट कर दिए थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने उसने गोल्ड थीम रखी थी, तो हमने गोल्ड और रेड का थोड़ा टच देकर उसको डेकोरेट किया उसकी सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर है टेबल पर जो उसकी ये अभी स्नैक्स है, जैसे खाना और केक से पहले टेबल जो सेट किया था। कूलेड जैमर हैं, उसने जूस रखे थे, यहाँ पर उसने रखी थी चॉकलेट्स और ये बनाई थी हमने 3 लेयर जेली और उसको ख़ुद ही उसने और उसकी बहन ने मिलकर डेकोरेट किया था व्हिपिंग क्रीम ऑन टॉप और थोड़े स्प्रिंकलर डालकर। और जो प्लेट में है ये भी जेलीज़ हैं लेकिन इनको फ्रीज़ कर लेते हैं तो इस काइंड ऑफ अ फ्रोज़न ट्रीट बन जाती है। ये बहुत मज़े की हैं। यहाँ पर 2 तरह की चिप्स रखी थी उसने और पॉपकॉर्न के वो रखे थे बना कर के बच्चे जो एंजॉय कर सकें। मुझे था कि घर में जितना टाइम भी उन्होंने रहना है वो अच्छी तरह से उस टाइम को एंजॉय करें। और ये उसने ग्लो इन द डार्क ये गले में डालने वाली वो ली थी ट्यूब सी, कि जब मैं लेज़र टैग जाऊँगी तो वहाँ पे फिर हम सारी दोस्तें इसको पहनेंगी। तो जैसे जैसे उसने प्लान किया था तो हमने कोशिश की कि उसी तरह से करें, क्योंकि माशाल्लाह से अब वो बड़ी हो रही है तो वो ये चीज़ें सीख रही है कि कैसे जैसे जैसे बड़ी बहन को देखती है कि पार्टी को कैसे करना है मैंने अपनी मर्ज़ी से। तो ये मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये था उसका केक, क्योंकि उसने गोल्डन था उसके जहन में तो फिर केक भी उसने वैसा ही चूज़ किया। तो यहाँ पे ये उसकी दोस्तें आ गई थी तो वो केक काट रही थी। तो सानवी के साथ भी करो ना, फिर सानवी का रह गया वो। I told you it's not that. No. Wait, I took out the thing. केक काटने के बाद अब थी खाने की बारी। मुझे था कि मैं इन लोगों को खिलाकर फिर लेज़र टैग लेकर जाऊं ताकि इन लोगों का पेट भरा हो। तो यहाँ पे हमने लिया था पिज़्ज़ा और ब्रेड स्टिक्स जो इसको बहुत पसंद है। खाना भी जैसे उसी की चॉइस का था, उसको ये था कि मैंने ये ब्रेड स्टिक्स भी लेनी है। तो खाना खाने के बाद हम लोग चले गए लेज़र टैग। यहाँ पर ब्रैम्पटन में ही ग्लो जोन है, बहुत ही अच्छी जगह है। इनके पास पार्टी रूम्स भी हैं छोटे छोटे और अंदर बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और अंदर जैसे गेम्स हैं बाहर खेलने के लिए, अंदर एक छोटा सा वो है ग्लो जोन, मिनी गोल्फ एरिया बनाया हुआ उन्होंने, वहाँ पे बच्चे उसकी अलग से एंट्री टिकट है। और यहाँ पे गेम्स के लिए आप टोकन बाय करें और वो टोकन डाल के आप गेम्स खेल सकते हैं। लाइक पूरा फन है छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। लेकिन हमने तो क्योंकि सिर्फ लेज़र टैग के लिए बुकिंग की हुई थी तो इन लोगों ने सिर्फ लेज़र टैग में ही गए, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप वहाँ ना भी जाना चाहें छोटे बच्चों का वैसे भी बहुत फन है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ये ग्लो जोन वो है मिनी गोल्फ एरिया। ऐसे छोटे छोटे से यहाँ बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ हैं और जैसे बच्चे खेल रहे थे माँ बाप के साथ, स्लाइड्स थी, काफ़ी कुछ था जैसे इसमें बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए। मुझे तो ये घर बहुत अच्छी लगी जगह। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप पार्टी रूम बुक करते हो तो उसके साथ आपको इनकी एंट्री वो ऑलरेडी इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पार्टी नहीं की थी तो इसलिए हमारे पास इन चीज़ों का एक्सेस नहीं था। बट ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी, बच्चों के लिए बहुत ही फ़न की जगह थी। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्हें खुश देखकर यकीन करें कि हमें लगा कि हमारी सारी मेहनत वसूल हो गई। अगर क्योंकि बच्चे खुश थे तो फिर माँ बाप ज़ाहिर है बच्चों से भी ज़्यादा खुश होते हैं।
तो ये था जी हमारा छोटा सा बर्थडे का हाल। और ये है जी वेडनेसडे की हमारे पास स्नो स्टॉर्म की वीडियो। मैंने कहा ये भी मैं इसी के साथ ही ऐड कर देती हूँ। हमारे पास इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये है कि जो एक फुल स्नो भरपूर जिसको हम कहते हैं पड़ी है, वो पड़ी है, जिसको ढेर कहते हैं कि हम ढेर लग गए जी स्नो के। तो उस तरह की स्नो ये वेडनेसडे को शुरू हुई थी अराउंड 1:40 और 2, और जब तक ये 4 बजे का टाइम है जब मैं वापस आई हूँ 4:30 का, तो उस वक्त तक स्नो जो शवल करनी मुश्किल हो गई थी, इतनी और हैवी स्नो थी ये काफ़ी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये भी जो मेरे कनाडा में रहने वालों को तो पता ही है, वो तो इसको एंजॉय करते ही रहते हैं, लेकिन जो कनाडा से बाहर हैं जो मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे व्यूअर्स, तो उनको भी मैं दिखाऊं कि देखें हमारे पास कितनी ज़्यादा स्नो पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद देखें आप, ट्रैफिक चल रही है, उसी तरह से ज़िंदगी रवां दवां है। थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि जब मैं जॉब से वापस आ रही थी तो बहुत सारी गाड़ियाँ स्टक हुई थी, ट्रक जो है वो आप हिल नहीं चढ़ पा रहे थे, जैसे काफ़ी वो था, ड्राइविंग मुश्किल थी। लेकिन फिर भी खैर चीज़ें, वो साथ ही साथ स्नो ट्रक स्नो साफ़ कर रहे थे और साथ वो सॉल्ट डालते जाते हैं, तो सड़कें एटलीस्ट क्लीन हो जाती हैं सारे रोड्स ना। तो लेकिन सुबह तक अभी तक वार्निंग थी कि सुबह हम देखें कि स्कूल बसें वगैरह चलती हैं, ये स्कूल्स का क्या हाल है। और वही हुआ कि सुबह थर्सडे को स्कूल बस कैंसिल हो गई। तो फिर इसका मतलब होता है कि बहुत कम बच्चे स्कूल जाते हैं। और ये मैं और मेरी बेटी ने, हमने थोड़ी सी स्नो साफ़ की, लेकिन वो इतनी हैवी थी, हमसे तो पूरी साफ़ भी नहीं हुई, तो थोड़ी सी करके ही हम लोग तो थक गए। तो आई होप मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। ये दरअसल बर्थडे मंथ है। अब मैं आप लोगों के साथ नया नेक्स्ट जो व्लॉग शेयर करूँगी वो मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे का होगा। उसकी 29 को होती है और इसकी 19